इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा द्वार आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह संगत का कड़ी क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज 27 मार्च है। सप्ताह का अंतिम दिवस भी है और इस सीजन का अंतिम दिवस भी था, किंतु अब अंतिम दिवस नहीं होगा बल्कि 3 महीना आगे ये कोर्स आगे बढ़ेगा। कुदरत का नियम है उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। इस संसार में जो पैदा हुआ है उसका नष्ट होना तय है। हम जब कपड़े लेते हैं शुरू में नया होता है, फिर धीरे धीरे वो पुराना होता है और पुराना होकर के वो कपड़े फट जाता है, फिर से नया कपड़ा लिया जाता है। पेड़ पौधे सभी पुराने पत्तों को पतझड़ में गिरा देती है, उसके बाद नए कोमल कोमल पत्ते और फूल उस पर उगते हैं। इस संसार में सिर्फ वही अमर है, वही सनातन है जो कभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो पैदा हुआ है या जिसको क्रिएट किया गया है या जिसको बनाया गया है, उस सब का एक एक्सपायरी डेट होता है। अंधेरा हमेशा से था, इसलिए अंधेरा कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रकाश अंधेरों के बीच में पैदा, इसलिए प्रकाश खत्म होता है। क्योंकि प्रकाश पैदा किया हुआ चीज है, पैदा हुआ चीज है। जब संसार की रचना हुई तो ऊना फूना शक्ति, धन और ऋण के टकराने से प्रकाश पैदा हुआ, आग के रूप में, चिंगारी के रूप में। पृथ्वी पैदा हुआ, इसलिए पृथ्वी भी नष्ट होगा। जितने भी ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं वो भी नष्ट होंगे, लेकिन फिर से नया सृजन होगा। हमारे पूर्वजों की सभ्यता किस लेवल पर चरम अवस्था में पहुंचे और कैसे शुरुआत हुई, कैसे उन्नत शिखर अवस्था में पहुंचा और कैसे वो धीरे धीरे पुराना हुआ तो नष्ट हुआ, फिर से ऊपर उठा, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं। उन लहरों की तरह ऊपर नीचे सभी के जीवन में परेशानियां, कष्ट और परिस्थिति बदलती है। हमारे सभ्यताओं के साथ भी वही हुआ। जिस सभ्यता को हमारे कोसोडुम जम्बू शेख ने उन्नत लेवल पर पहुंचाया, उसके बाद उनकी सभ्यता, उनके ज्ञान, उनके दर्शन फिर डाउनफॉल में गए। उसके बाद फिर 44वें पीढ़ी में पारिकुपाल लिंगो जी हुए। 44 पीढ़ी का मतलब एक बहुत लंबा अंतराल होता है। लगभग हजारों
साल का अंतराल होता है 44 पीढ़ी में। तो कोसोडुम के बाद हजारों साल में उनकी विचारधारा डाउन हुआ, लोगों में आलस आया, उनके मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम हुई और व्यवस्था डगमगाने लगा। तो फिर रूपोलंग पारिकुपाल लिंगो और उनके दौर में जितने भी महापुरुष थे वो पैदा हुए और फिर से हमारी सभ्यता पीक अवस्था पे पहुंचा। सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे उन्नत अवस्था में पहुंचा और उन्नत अवस्था में पहुंचने में फिर हजारों साल लगे। पारिकुपाल लिंगो और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में फिर 44 पीढ़ी का गैप है, क्योंकि अंतिम शंभू के समय में सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुआ। 88 पीढ़ी शंभुओं की अगर श्रृंखला को देखें तो मध्य में पारिकुपाल लिंगो हुए और अंतिम शंभू के समय में हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई और अंतिम शंभू के समय में ही देवासुर संग्राम हुए, आर्य अनार्य युद्ध हुआ अंतिम 3 पीढ़ी में। शंभू के अंतिम 3 पीढ़ी में आर्यों का आगमन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, आर्य अनार्य युद्ध हुए और उसी युद्ध के बाद हमारी सभ्यता नष्ट हुई। और जब हमारी सभ्यता नष्ट हुई उसके बाद फिर वैदिक काल प्रारंभ होता है। इतिहास के क्रम को भी आप लोगों को नोट करके रखना पड़ेगा, सन को, क्रम, सन का सीक्वेंस। हम लोग अज्ञानता में उल्टा पढ़ते हैं। वेद पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की रचना से पहले हुआ, उसके बाद उन्होंने संसार को रचा, ऐसा पढ़ते हैं, वो गलत है। वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई। इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद शेष जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 3 जो वेद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जैसे शुरू में हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा था, आदि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आदि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद उसी बीच में हमारी शंभू की सभ्यता उन्नत अवस्था में गया, पारिकुपाल लिंगो सभ्यता उन्नत अवस्था में गया। तो पाषाण काल के बाद फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता काल, जिसमें हमारी सभ्यता उन्नत अवस्था में था, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में था। अब ईसा पूर्व किसको कहते हैं? ईसा मसीह से अगर हम बोले कि 2500 ईसा पूर्व अगर बोला जाए तो इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह से 2500 साल पहले। और अगर ईस्वी सन 2026 बोला जाए तो ईसा मसीह जिस समय पैदा हुए थे उस काल को आधार मानते हुए वर्तमान की तरफ ईसा मसीह से 2026 साल बाद 2 शब्द होता है, एक ईसा पूर्व होता है और ईस्वी सन होता है। ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले की उल्टा गिनती, ईस्वी सन का मतलब ईसा से बाद की सीधी गिनती। अभी जो कैलेंडर जो चल रहा है उसको ईस्वी कैलेंडर कहते हैं। ईस्वी कैलेंडर क्यों कहते हैं और कितना सन चल रहा है? अभी 2026 चल रहा है ईस्वी कैलेंडर में। अब ईस्वी कैलेंडर जो बना है किसके आधार पर बना है? ईसा मसीह के आधार पर बना है।
इसका मतलब अभी 2026 चल रहा है, तो आज से कितने साल पहले ईसा मसीह रहे होंगे? 2026 साल पहले ईसा मसीह रहे होंगे। तो जब ईसा पूर्व की बात होती है, तो 2026 साल पहले जब ईसा मसीह थे, उसके और 2500 साल पहले, 2500 साल ईसा मसीह से भी ज्यादा पुराना, वो कौन से काल था? सिंधु घाटी सभ्यता काल था। जिस समय ईसाई धर्म बना, उससे 2500 साल पहले, कितनी पुरानी बात है। वो सिंधु घाटी सभ्यता काल था। अंतिम शंभु जो थे, अंतिम 3 पीढ़ी के जो शंभु थे, वो 1500 ईसा पूर्व तक लगभग थे। आर्यों का जो आगमन है वो 1700 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ है। 1750 एक तरफ आर्यों का आगमन होता है, वहां संघर्ष होता है, उसके बाद जो सभ्यता नष्ट होती है, उसके बाद फिर वैदिक काल प्रारंभ होता है। ये तीनों में समानता दिखाई देता है। आर्यों का आगमन, देवासुर संग्राम, आर्य अनार्य युद्ध और सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होना, उसके बाद वैदिक काल का प्रारंभ होना, ये तीनों का जो समय है लगभग एक ही समय है। ऊपर से हमारे अंतिम 3 शंभु और आर्यों के बीच संघर्ष भी उनके पुराणों में मिलता है, उनके कथा कहानियों में मिलता है। इस बात से यह स्पष्ट क्लियर होता है कि हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति है, उस पर आर्यों ने अटैक किया और हमारी व्यवस्था, हमारी सभ्यता को नष्ट करके वैदिक काल की प्रारंभ हुई और पुराणों की प्रारंभ हुई। इसका मतलब आर्यों का युग प्रारंभ हुआ। ये समय आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। और जब, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि लहरों की तरह परिस्थितियां बदलती हैं। हमारे पूर्वजों की इतनी उन्नत सभ्यता नष्ट हो गई या नष्ट कर दिया गया। हर 1000 सालों के बीच में बड़ा क्रांति, बड़ा परिवर्तन होता है। अच्छा, बाद में जब वैदिक काल शुरू हुआ, आर्यवर्त की स्थापना हुई हमारे सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में, वो आर्यवर्त में 16 जनपद बने। 16 जनपद में अलग अलग राजा हुए। उन राजाओं ने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासन किया। सोलह जनपद आप लोग सुनते होंगे या पढ़े होंगे। लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपद हुआ करता था आर्यवर्त क्षेत्र में। और वो आर्यवर्त के जनपद थे। वहां जितने भी राजा थे, उन्होंने आर्यों की गुलामी स्वीकार किया था, क्योंकि इंद्र की सेना ने हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करके
अपनी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाया गया, जिसमें 3 वर्ण बनाए गए। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, आर्यों ने अपने आप को 3 श्रेणियों में बांटा और कार्यों का विभाजन किया। ब्राह्मण सबसे शीर्ष पर बैठा रहा और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय घोषित किया गया और ब्राह्मणों के लिए जो धन अर्जित करता था उनको वैश्य कहा गया। ये पिरामिड था, सबसे ऊपर ब्राह्मण, बीच में आर्य क्षत्रिय, उसके नीचे आर्य वैश्य, उसके बाद जितने लोग बच गए उनके जो पकड़ में थे शूद्र। शूद्र जो है उत्पादन करने वाले लोग थे, मेहनती वर्ग के लोग थे जो कुछ ना कुछ उत्पादन करते थे, जैसे कि बढ़ाई लकड़ी बनाने का काम करता था, लोहार लोहे का काम करता था, सोनार सोने का काम करता था, नाई बाल काटने और फैशन का काम करता था। तो जिनके पास हुनर थी, जिनके पास कला था, कुम्हार मटकी बनाने का काम करता था, उन लोगों को शूद्र घोषित किया वर्ण व्यवस्था ने। अगर इनके पास कला है, यदि इनको शूद्र घोषित न करते तो वो खुद शासक बन जाता ना। जो कुछ, जिसके पास कुछ कला नहीं है वो दुनिया में शासन कर रहा है, और जिसके पास कला है, जिसके पास हुनर है, जिसके पास उत्पादन और व्यापार करने की क्षमता है, उसके लिए अगर नियम न बनाया जाए तो वो शासन करने लग जाएगा। इसलिए इस वैज्ञानिक वर्गों को, इस कारीगर वर्गों को गुलाम बनाए रखने के लिए उनको शूद्र बनाया गया, ताकि वो कितनों भी धन अर्जित कर ले, कितनों भी व्यापार कर ले, कितनों भी आविष्कार कर ले, वो वर्ण व्यवस्था के 3 वर्णों में शामिल ना हो सके, तो शूद्र ही रहे। और इन्हीं शूद्र वर्ण को ही जब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान की रचना किए तो उनको अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उनका वर्गीकरण किया गया। उसके बाद जो लोग लगातार विद्रोह करते रहे, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं किए, उनको अछूत घोषित किया गया और सजा के तौर पर उनको ऐसा अशुद्ध घोषित किया गया कि उसकी परछाई तक से लोग छुआ जाए, छुआछूत ऐसा भर दिया गया। उनका छुआ हुआ चीज ही उनके लिए अधर्म, और बहुत बड़े आबादी को अछूत घोषित किया गया, ताकि वर्ण व्यवस्था में यहाँ के मूलवंशी समुदाय कभी भी शामिल ना हो सके। और उसके बाद फिर जो हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया, अपने आप को जंगल की तरफ ले जाकर के सुरक्षित रखा, आर्य लोग उनकी, हमारी बच्चियों को, हमारे महिलाओं को जबरन अपहरण करके ले जाते थे,
इससे बचने के लिए अपने आप को चेहरे पर हाथ पैर में गोदना गुदवा करके अपनी खूबसूरती को छिपाने का प्रयास किया। बाद में वही आभूषण, वही श्रृंगार बन गया, बाद में वही हमारी संस्कृति बन गई। तो जो लोग उनकी गुलामी स्वीकार नहीं किए और जंगलों की तरफ चले गए, उनको वानर या वनमानुष और आज की आरएसएस की भाषा में वनवासी कहा जाने लगा। वन में रहने वाला भाई, हम लोग घरों में रहते हैं, भले जंगल में रहते हैं लेकिन घर में रहते हैं ना। वन में तो भालू रहता है, वन में तो बंदर रहता है, हिरण रहता है। हम वन में भले रहते हैं लेकिन हमारी सभ्यता है, हम घरों में रहते हैं। तो क्या बंदर, भालू और आदिवासी दोनों एक ही कैटेगरी के हैं? ऐसा ऐसा शब्द वो लोग हमारे लिए रचे। वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसको आर्यवर्त कहा जाने लगा। आर्य शब्द का अर्थ आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ मान, जबकि आर्य शब्द का अर्थ जो है आए हुए लोग होता है। हमारे लोग आए हुए, बाहर से आए हुए लोग को आर्य कहते थे। और आर्यवर्त मतलब, वर्त मतलब क्या होता है? वर्ताकार, आप लोग सुने होंगे वर्ताकार, घुमावदार, राउंड सर्किल। आर्यवर्त का मतलब होता है, आर्य मतलब आए हुए, वर्ता मतलब जो है घुमावदार, मतलब घूमकर। आर्यवर्त मतलब जो घूमकर आए हुए लोगों का क्षेत्र, बाहर से घूमकर आए हुए लोगों का क्षेत्र, उसको आर्यवर्त कहा जाता है। उनके आर्यवर्त में 16 जनपद थे। उन्हीं 16 जनपदों में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, पुरोहितवाद के खिलाफ, क्योंकि जब कोई सत्ता हासिल कर लेता है बिना मेहनत किए, साजिश के दम पर, तो उसके भीतर अहंकार चरम अवस्था में पहुंच जाता है, अन्याय अत्याचार भी चरम अवस्था में पहुंच जाता है। जो मेहनत करके ईमानदारी से जो शासक बनता है, उसके भीतर जनता के लिए, लोगों के लिए प्रेम का भाव होता है, उनकी सेवा का भाव होता है। लेकिन जो साजिश करके, युद्ध करके, हरा करके, पराजित करके जो शासन सत्ता पर बैठता है, वो कभी जनता के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, उसको गुलाम बनाए रखने की कोशिश करता है। वही हुआ वर्ण व्यवस्था वाले जो आर्यवर्त है। जब ब्राह्मण को श्रेष्ठ अपने आप को उन्होंने घोषित किया, तो अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए वो अंधविश्वास फैलाने लगा, आखड़ फैलाने लगा, अंधविश्वास फैलाने लगा, शूद्रों पर अत्याचार बढ़ा दिया गया, स्वर्ग नरक और दुनिया भर के आडंबर लोगों के जेहन में, दिमाग में डाल दिया, ताकि कोई ताकि बात ना करे, ताकि कोई बुद्धिमत्ता की बात ना करे, ताकि कोई सच्चाई को देख ना सके। अब ये आडंबर भी चरम अवस्था में पहुंच गया, पुरोहितवाद भी चरम अवस्था में पहुंच गया, गरीबों पर अत्याचार चरम अवस्था में पहुंच गया।
तो उस समय फिर उन्हीं जनपदों में से विद्रोह प्रकट हुआ और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने पूरे पाखंड का सर्वनाश कर दिया। गौतम बुद्ध ने भी देखा कि चारों तरफ दुख ही दुख है, लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं। उनको कुछ भी काम अच्छा नहीं लगा, वो राजपाट छोड़ करके ज्ञान की खोज में निकल गए। तो जो बारिकुपालिंगों के जो शिष्य थे, अलार और कलाम, वो गुरु खोजने लगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कि किसके पास ज्ञान मिलेगा, कौन सही ज्ञान बताएगा। तो किसी ने कहा कि वर्तमान में सबसे ज्ञानी अलार और कलाम है, उन्हीं के पास जाइए। और अलार और कलाम हमारे शंभू से बारिकुपालिंगों के शिष्य। उनसे पूछा उन्होंने कि भाई मुझे सत्य चाहिए, सत्य की खोज करना है, तो उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तो अलार कलाम ने उनको उपदेश दिया कि सत्य को आप शब्दों से नहीं समझ सकते। अगर मैं सत्य बोल करके बताऊं कि ये चीज सत्य है, तो आप नहीं समझ सकते। सत्य को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पूछा कि भाई कैसे अभ्यास करना है, कैसे महसूस करना है। तो उन्होंने बताया कि हमारे शंभू शेख का योग और तंद्रा का जो तकनीक है, योग का जो तकनीक है, किसी शांतिपूर्वक जगह पर जाकर के बैठिए, आंख बंद करके बैठिए और योग की अवस्था में प्रकृति को महसूस करिए, सुनिए प्रकृति को, उसके संदेश को समझिए। भीतर से प्रकाश पैदा होगा और आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जितने भी महापुरुष हैं, सब लोगों को सत्य ज्ञान की प्राप्ति प्रकृति के शरण में ही हुआ है। और हमारे शंभू शेख के योग तंद्रा विधि से ही हुआ है। जितने लोग योग और मेडिटेशन करते हैं, वो हमारे शंभू शेख का टेक्निक है। और बुद्ध के आ जाने से वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा उठा और जगह जगह चारों तरफ बुद्ध को पता था कि फिर बाद में गड़बड़ी होगा, इसलिए उन्होंने पत्थरों पर योग में बैठे हुए मूर्ति बना करके सब तरफ फैला दिए। सम्राट अशोक के समय में यह हुआ। इसीलिए जहां भी खोदा जाता है वहीं पर बुद्ध की मूर्ति मिलता है, क्योंकि बुद्ध को पता था कि फिर साजिश करके सभ्यता को नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ प्रतीक चिन्ह बनाया जाए, इतिहास बनाया जाए कि जिसको नष्ट न किया जा सके। इसलिए पत्थरों को उन्होंने योग की मुद्रा में बैठा हुआ मूर्ति बना बना करके सभी तरफ फैला दिया। तो ये बुद्ध की सभ्यता भी बहुत लंबे समय तक फला बढ़ा, फिर से उफान में आया। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय टाइप से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने।
और बहुत से विदेशी लोग आकर के अध्ययन करने लगे। सम्राट अशोक ने बुद्ध के दर्शन को पूरा विश्व के अनेकों देशों पर फैलाया। वो भी चरम अवस्था में पहुंचा। बुद्ध का दर्शन, उसकी सभ्यता भी चरम अवस्था में पहुंचा। लेकिन फिर से वो डाउन हुआ जब पुष्यमित्र शुंग आया। बृहद्रथ बौद्धिस्ट विचारधारा का आखिरी सम्राट था, आखिरी राजा था। पुष्यमित्र शुंग ने उसको छल से मारा। उसके बाद बौद्ध दर्शन को खत्म किया। उनके बड़े बड़े जो है बौद्ध मठ थे, उसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, जमीन के नीचे दफन कर दिया। और जो बुद्ध होगा उसको पकड़ करके जो लाएगा उसको स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा, ऐसा घोषित किया गया। और बौद्धों का कत्लेआम हुआ। उसके बाद फिर से वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण धर्म फिर से ऊपर उठा। और इस बार पुष्यमित्र शुंग ने अपने पास बैठा करके पतंजलि आदि ऋषियों के माध्यम से, वाल्मीकि आदि ऋषियों के माध्यम से उन्होंने ग्रंथ धार्मिक वर्ण व्यवस्था के ग्रंथ लिखवाए। और वहीं से शुरू हुआ वाल्मीकि रामायण और दुनिया भर के जो उपनिषद है, स्मृति है, पुराण है, वो रचनाएं लिखे गए। इनका समय था 185 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध पैदा हुए थे। और 563 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच में लगभग 500 साल तक बुद्ध की सभ्यता चरम अवस्था में फैली बढ़ी। 500 साल बहुत होता है। हमारे आजादी को अभी 100 साल पूरा नहीं हुए हैं। और 500 साल आते आते तक हमारे बच्चे आसमान में उड़ने लगेंगे। अभी हम मोटरसाइकिल से चलते हैं ना, 500 साल आते आते तक हमारे बच्चे आसमान में उड़ने वाला मोटरसाइकिल होगा। 100 साल में इतना परिवर्तन हम लोग देख चुके। 100 साल में ही 30 साल में ही इतना परिवर्तन देख चुके। मोबाइल को आए हो कितना दिन हुआ है? 30-35 साल, उससे भी कम हो रहा है ना। हाँ, 30-35 साल हो रहा होगा। मोटरसाइकिल को आए हुए कितना दिन हुआ है? रंगीन टीवी को आए हुए कितना दिन हुआ है? 30-35 साल मान के चलते हैं। 30-35 साल में ही इतना बड़े बड़े परिवर्तन हम लोग आंखों से देख लिए, तो 500 साल आते आते कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। लोग यहीं से बैठे बैठे दूसरे देश में चल देंगे। आसमान में मोटरसाइकिल और कार उड़ते रहेगा। 500 साल इतना लंबा समय होता है। और बुद्ध की जो सभ्यता थी वो लगभग 500 साल तक रहा। उसके बाद वो फिर गिरा। और फिर से जो है आर्यों का, ब्राह्मणों के धर्मों का फिर से उदय हुआ। 185 ईसा पूर्व से लेकर के फिर वो अच्छा से चल रहा था।
उसी समय अरब देश में बुद्ध की सभ्यता बढ़िया से चल रहा था, और बुद्ध के बाद फिर स्वामी महावीर ने सोचा कि हम भी इन ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं रहेंगे, हमारा अलग धर्म होना चाहिए। बुद्ध के बाद स्वामी महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने सभी जैन समुदाय को संगठित किया और अपने जैन समुदाय के लिए उन्होंने एक आचरण संहिता बनाया, नियम बनाया, जिससे जैन धर्म शुरू हुई। और जैन धर्म के बाद अरब देशों में एक बड़ी घटनाएं हुई। जेरूसलम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। धर्मों के क्रम को समझिएगा, आज लास्ट डे है, हालांकि और बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आज विषय लंबा हो रहा है। कि क्रम को समझिए। हमारी सभ्यता चरम अवस्था में थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में। 1750 ईसा पूर्व के बीच में आर्यों का आगमन हुआ। 100 सालों तक हमारे पूर्वजों के बीच में और उनके बीच में देवासुर संग्राम हुए। अंतिम के हमारे 3 शंभु उसमें प्रभावित हुए, और फिर हमारी सभ्यता नष्ट हुई। फिर वैदिक काल प्रारंभ हुआ। वैदिक काल में फिर वर्ण व्यवस्था बना और आर्यवर्त की स्थापना हुई। आर्यवर्त चरम अवस्था में पहुंचा। फिर उसके खिलाफ जंग हुआ, जिसमें बुद्ध ने वो शांति का ऐलान किया। तो बुद्ध का 500 सालों तक बढ़िया से फला फूला। इसी बीच में स्वामी महावीर ने अपने समुदाय को इकट्ठा किया और कहा कि भाई हम लोग इनके चक्कर में नहीं रहेंगे, हमारा दर्शन अलग है। तो जैन धर्म बना, और जैन धर्म के बाद 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म बना। उसके बाद जेरूसलम में जब जो है ईसा मसीह पैदा हुए। ईसा मसीह भी सामान्य व्यक्ति थे, उनके पिताजी कारपेंटर थे, बढ़ई थे। और उनके विचारधारा से वहां विदेश में वहां भी धार्मिक भावना, धार्मिक विचारधारा प्रकट हुआ, जिसके चलते वहां ईसाई धर्म बना। और ईसाई धर्म का प्रभाव सब तरफ फैलने लगा। वो हमारे भारत तक भी आया अंग्रेजों के माध्यम से, लेकिन बाद में आया। उसके बाद ईसाई धर्म बनने के बाद फिर उधर ही अरब देश में एक और घटनाएं हुई, जिसमें हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उनके विचारधारों से इस्लाम धर्म बने। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ईसा मसीह के 500 साल बाद लगभग हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ईसा मसीह से 500 साल बाद इस्लाम धर्म बना। तो उधर इस्लाम धर्म पैदा हुआ। इस्लाम धर्म भी 2 ग्रुपों में बटा, शिया और सुन्नी में। अब इस्लाम धर्म के प्रचारक लोग फिर हमारे क्षेत्र में आए। तो भारत में इस्लाम धर्म आया, मुस्लिम धर्म आया, ऐसे करके बहुत से उथल पुथल चलते रहा। मुस्लिम धर्म आया हमारे देश में, अकबर का शासन चला, और अकबरों की शासन चल ही रहा था। उसी समय फिर गंगा के घाट पर चंदन घिसे
वाले तुलसीदास जी पैदा हुए और अकबर के शासन काल में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अभी अभी की बात है, ज्यादा पुराना नहीं। और उसके बाद फिर कबीर साहब ने फिर विरोध किया, धर्म और पाखंड के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये सब धर्म, ईश्वर भगवान, मूर्ति पूजने से अच्छा है कि मैं अपने घर के जो है आटा निकालने वाले चक्की की पूजा करूं। इतना जोर से अल्लाह को आवाज लगाते हो, क्या अल्लाह बहरा है क्या? इस टाइप से बहुत से उन्होंने विचारधारा दिया। तो कबीर पंथ बने। कबीर के विचारधारा से प्रभावित होकर के गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म बनाया और सिख धर्म के बाद छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा ने सतनाम पंथ बनाए। इस प्रकार से जितने भी धर्म है, सारे धर्म जो है बाद में बनते चले गए। ये सब छोटे छोटे उपज हैं। हमारी असली सभ्यता तो पहले था, वो धीरे धीरे करके नष्ट हुआ। बाद में बहुत से धर्म बने और सभी धर्मों वालों ने दावा किया कि हमारे धर्म के भगवान ने इस संसार की रचना की। कैसे करेंगे? सब अभी अभी के हैं। किसी भी धर्म की आयु जो है 2000-3000 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो रहा है। इस प्रकार से पतन हुआ। अब ये धर्मों का संघर्ष चल ही रहा था। फिर अंग्रेज लोग आए। अंग्रेज लोग आए तो व्यापार करने आए थे और यहाँ पर शासन करने लग गए। राजाओं की कमजोरी पकड़ लिए थे अंग्रेज लोग और कमजोरी के सामने राजा लोग परास्त हो गए और अंग्रेज लोग शासन करने लग गए। अंग्रेज लोग शासन करने लगे तो यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और यहाँ के संसाधनों को विदेश में ले जाकर के बेचने के लिए उन्होंने रेल का पटरी बिछाया, सड़क बनाया, फैक्ट्री लगवाया, बहुत से लोगों को अपने सेना में नौकरी दी, उद्योगों में नौकरी दी। असम आदि क्षेत्रों में चाय बागान खोला गया। तो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के आने से उद्योग और व्यापार चालू हुआ। फिर उसी समय फिर से आजादी के आंदोलन चला। आजादी के आंदोलन चला तो अंग्रेजों को इस देश को छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब पैदा हुए तो फिर उन्होंने तकलीफ झेला था वर्ण व्यवस्था का, छुआछूत का। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन यहाँ के फिर ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था वाले लोग फिर से देश को गुलाम बना लेंगे। इससे अच्छा है कि आजादी से पहले ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिया जाए और इस देश का भविष्य कैसा होगा उसको हम लोग डिसाइड करें। ऐसा सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर गरीबी में भी पढ़ाई किए, विदेश में भी जाकर के पढ़ाई किए और बहुत से डिग्रियां हासिल की और भारत का संविधान उन्होंने लिखा। उनकी विद्वता, उनकी गुणवत्ता को देख करके अंग्रेज लोग भी उनको सबसे उत्तम संविधान के लिए योग्य व्यक्ति उनको माना। भारत का जो संविधान सभा बना उसमें उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा आजाद भारत का, तो जितने कपोल कल्पित जो धार्मिक पौराणिक जो कथा कहानी है कि हमारे देश में महाभारत हुए, रामायण हुए, असुर हुए, राक्षस हुए, दैत्य हुए, इन सारे चीजों को एक सिरे से खारिज कर दिया और सबको कपोल कल्पित घोषित कर दिया
और कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसका पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए, एविडेंट होना चाहिए, उसी को इतिहास माना जाएगा। और जो कपोल कल्पित कहानी है उसको इतिहास नहीं माना जाएगा। महिलाओं को अधिकार, पढ़ने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सबको एक सिरे से बराबर घोषित कर दिया। न ब्राह्मण ऊपर होगा, न क्षत्रिय नीचे होगा, सब जनता बराबर होंगे। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में आधुनिक भारत में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई और हम सब लोग आजाद हुए, संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन आजाद भारत के बाद फिर हमारे जमीन खत्म होने लग गए, फिर से हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर से वो समय आ चुका है कि हम फिर से सिंधु घाटी सभ्यता टाइप से अपनी सभ्यता को मजबूत करें। उसके लिए आप और हम सब लोगों का फिर से जन्म हुआ है, व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। और हम सब लोग वर्ण व्यवस्था जिस प्रकार से आर्यों का था, हमारे पूर्वजों का गण व्यवस्था था, उसी को अपडेट करके अब आर्थिक गण व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसपे यकीन मानिए हम कुछ वर्षों में 8-10 वर्षों में हर एक ब्लॉक को दुबई और सिंगापुर टाइप से डेवलप कर सकते हैं। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो खोया हुआ मान सम्मान है उस सबको पुनर्हासिल कर सकते हैं आर्थिक गण व्यवस्था के माध्यम से। उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। तो ये आज का जो विषय है, क्योंकि जो हमारा जो सत्र चल रहा है उसका अंतिम दिवस था और आज गुरुवार है और सप्ताह का भी अंतिम दिवस है, इसलिए ये समरी, ये सारांश पूरा ब्रीफिंग में एक सिरे से बताना जरूरी था। इसको खंड खंड में बताने से बहुत लंबा चला जाता। ये उपसंहार है कहा जाए। ये बताने का प्रयास है कि जो परेशानी और समस्या होती है उसकी अच्छी बात यह है कि वो कभी भी स्थायी नहीं होता। आपके जीवन में यदि कोई संकट है तो यकीन मानिए उस संकट की एक खूबसूरती यह है वो कभी भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा ही नहीं। हमारी जो समस्याएं थी वो हजारों सालों से है, उससे फिर से उबरने का वक्त आ चुका है। अब ये सत्र लगातार कंटिन्यू जारी रहेंगे। अगले मंगलवार को हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे की अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी देवासुर संग्राम कैसे हुआ, युद्ध कैसे हुआ, उसके बारे में भी जानना है, समझना है। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल लेना है कि धर्म पहले बना, धर्म बाद में बना। उसके पहले हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े सभ्यता और संस्कृति विकसित कर दिया गया था, इसीलिए हम लोग धर्म पूर्वी लोग हैं, धर्म से पहले के लोग हैं। उनके जो भगवान ईश्वर जो बोलते हैं उससे भी पहले के लोग हैं हम लोग। धर्म पूर्वी लोग हैं। चलिए, आज का विषय लंबा था, थोड़ा सा हल्का सा शार्ट काट सारांश में अपन मोदवेची जोक कर लेते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर पीठ सीधी कर ले, गहरा लंबा सांस लें, संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर दे।